ग्रामीणों को रोजगार देना पड़ेगा। चीज पर स्तब्ध रहता है कि मेरा यहाँ का बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल बेस पर अगर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री बनेगा। 75% ग्रामीण को रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार नहीं देते तो क्या करेंगे? नमस्कार, जोहार। K24 न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। हमारी मौजूदगी है कलियासुल प्रखंड के शीतलपुर मौजा में, और ये शीतलपुर मौजा आप देखिएगा, एक बलियापुर पिंडराट से बलियापुर रोड जो जाती है, सालुक चापड़ा और सुजुडी के बीच में एक आपको रास्ता मिलेगा। कुछ ही दूरी पर एक प्लांट बन रहा है। करीब 50 एकड़ की जमीन पे ये प्लांट का निर्माण हो रहा है। आप विजुअल के माध्यम से भली बात देख सकते हैं। और ग्रामीणों का आरोप है, यहाँ पर सभी ग्रामीणों का आरोप है कि 50 एकड़ के जमीन में कुछ जो जमीन है वहां पर खास जमीन है, और यहाँ के सीओ साहब की मौजूदगी में ये सब काम हुआ है। क्योंकि अगर अंचल में कुछ भी काम होता है कि सीओ साहब के देख रेख में होता है, जमीन का कुछ भी मामला होता है, मगर सीओ साहब अभी क्या कर रहे हो तो पता नहीं है, ये तो जांच का विषय है। और भली बात ये बता दे कि इस कंपनी को राजनीति के तौर पे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि राजनीति और इस कंपनी में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि राजनीति के जब भी कोई आता है, चाहे मुखिया हो या चाहे विधायक हो या सांसद हो, हर किसी के द्वारा वादा किया जाता है कि युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, बाकी अनेक प्रकार के वादाएं किए जाते हैं, मगर जब वो जीत जाते हैं तो उस वादाओं को भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये कंपनी जब निर्माण होने वाली थी, उसी टाइम लोगों के या स्थानीय लोगों को वादा किया गया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, बाकी 75% जो नियोजन नीति है झारखंड सरकार द्वारा वो भी लागू करेंगे। मगर दोनों के दोनों वादे कहीं ना कहीं फेल नजर आते रह रहे हैं। देखिए, पिंडराट कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक पिंडराट है। पिंडराट गांव में भी एक सोलर प्लांट का निर्माण हुआ था। वहां पर भी बहुत सारे वादे किए गए थे, मगर वहां पर भी वादे को जो है शून्य की तरह रखा गया है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं और एक जीएमएम के लीडर हैं सजल चंद्रदा, जो हमारे साथ मौजूद है। अभी देखिए, सभी यूनियन जो है देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से खड़े हैं, और आंदोलन के लिए जगदीश रवानी जो बीजेपी के एक नेता है वो अभी भी आए थे, वार्ता हुआ है। पहले सजल जी से हम जानने का प्रयास करते हैं। सजल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं? आपको भी नमस्कार। आपका चैनल को बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि हर मोड़ में हम देखते हैं आप लोग आते हैं, और जनता की जो मूलभूत अधिकार के लिए जनता द्वारा लड़ाई किया जाता है, उस पर आप लोग साथ देते हैं। आए हुए सभी पत्रकार को मेरा तरफ से जोहर, नमस्कार। पहले मेरा एक सवाल है सबसे बड़ा, जब ये 50 एकड़ की जमीन में ये कंपनी का निर्माण हो रहा है, ठीक, तो कुछ कुछ लोगों का, आप लोगों का भी एक आरोप है कि यहाँ पर कुछ कुछ खास जमीन है, खास जमीन में भी ये प्लांट का घेराबंदी किया गया है। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सीओ की मौजूदगी में, प्रखंड कार्यालय के सीओ की देखरेख में खास जमीन का घेराबंदी कैसे हो सकता है? ये बात हजम नहीं हो रहा है। बात है कि सही मायने पर ये कंपनी द्वारा जो भी घेराबंदी किया गया है, उसके अंदर खास जमीन, बहुत सारे खास जमीन है। इसकी जानकारी हम लोग को भी है। आज बात है कि इसका विरोध पहले इसलिए नहीं हुआ, आज का डेट में रोजगार एक ऐसा चीज है, रोजगार के लिए आदमी कुछ कुछ चीज पर स्तब्ध रहता है कि मेरा यहाँ का बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल बेस पर अगर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री बनेगा, तो भविष्य में हमारे बेरोजगारों को रोजगार का एक प्रावधान होगा। और झारखंड सरकार द्वारा जो भी अधिनियम पर लागू है कि अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री के लिए जमीन के मामले पर विस्थापन होता है, तो वहाँ के बेरोजगार को 75% रोजगार देने का प्रावधान है। नियोजन नीति में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। आज का डेट में हमारे शीतलपुर पंचायत में, शीतलपुर मौजा में जो भी जमीन अधिग्रहण सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया गया, करीब करीब 50 से 60 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, लिया गया और उस पर घेराबंदी किया गया। लेकिन 2 साल से, विगत 2 साल से यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक यह गार्ड से लेके किसी भी कर्मचारी के तौर पर एक भी यहाँ का बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, न किसी को नियोजन के नाम पर रखा गया, न यहाँ का लड़का को रोजगार दिया गया। ये तो देखिए राजनीति पहलू से जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि राजनीति जब भी कोई उतरते, सरकार भली भांति आप ही लोग का चल रहा है। अभी राजनीति में सरकार जब नया शुरुआत करते हैं, वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े वादे करते हैं। इसी टाइम ये कंपनी भी बड़े बड़े वादे किए होंगे यहाँ के जमीन लेने के टाइम। तो दोनों में पहलू अगर देखा जाए तो दोनों मैच हो रहा है, सरकार में और इस कंपनी में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप? बात है कि देखिए,
जनमानस को किसी भी सरकार द्वारा कोई भी वादा किया जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदमी को लड़ाई संघर्ष करना जरूरी है। आज के डेट में हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित है, रात करीब 7 बज रहा, हम लोग इसलिए उपस्थित है कि हम लोग सरकार ने जो भी कानून व्यवस्था किया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, जनता के बीच में रहकर उसके संघर्ष के माध्यम हो या वार्ता के माध्यम से, यहाँ का मुख्य हम लोग का उद्देश्य है कि यहाँ का बेरोजगार को रोजगार दिलाना और किसी भी हाल में कंपनी को देना पड़ेगा जो सरकार का अधिनियम में लिखा हुआ है 75% यहाँ के बेरोजगार को रोजगार क्या करेंगे आप? 100% हम लोग रोड में खड़ा होंगे, हम लोग गेट जाम करेंगे, उसका चक्का जाम करेंगे। रोजगार नहीं देते तो क्या करेंगे? क्योंकि पिंडाट में इसी तरह का कंपनी लगा है, उसमें भी रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। आखिर वहाँ पर खाली सीट भी नहीं है? नहीं, इससे पहले भी देखा गया, वहाँ भी हम लोग को मतलब अंधेरा में रख के सब कुछ काम किया गया था। तो उस बीच हमारे ये सजल चचा, इनके जैसे लोग से हम लोग को ज्यादा ही नहीं था, अभी हम लोग के बीच रहे हैं तो हम लोग को इस बात का जानकारी दिया गया है, तो हम लोग को पता चला। लेकिन हमको लगता है पूरा इन लोग सबको अंधेरा में रख के हम लोग को किया है। तो ये पिंडरा हाट को ध्यान में जब हम लोग को दिलाएं, सजलचा दिलाएं, हम लोग को बताएं कि देखो ऐसा नहीं, आज वहां पर भी कोई भी आदमी को दे, यहाँ का लोकल आदमी जो आज हम यहाँ खड़ा है तो कल यहाँ पर खड़ा होने भी मना कर दिया जा रहा है, काम तो दूसरी की बात। वही इनको बताते हुए हम लोग बस यही चाह रहे कि अगर हम लोग को यहाँ नहीं मिल पाया अगर किसी भी तरह का कोई काम, तो हम लोग गेट जाम क्या वो किसी भी चीज के लिए अग्रसर रहे। ये कंपनी जो देख रहे हैं एक उजाला प्रदान करने वाली है। आखिर ये उजाला सिर्फ अपने ऊपर सीमित रखेगा कि बाकी आसपास के गांव लोगों को भी उजाला करेंगे, वो तो आगे देखने वाली बात है। मगर हम लोग इस खबर के लिए है, पल पल के लिए आप लोग देखते रहे K24 न्यूज हिंदी। जोहार।